नमस्कार साथियों। तो आज है 21 फरवरी 2026। देखिए, कल दोपहर तक इंडियन मार्केट की सेंटिमेंट भी काफ़ी पॉजिटिव एंड स्टेबल था, जहां पे निफ्टी 50 भी 25,500 के ऊपर फुल स्टेबिलिटी के साथ क्लोजिंग दिया। ऑलमोस्ट 60 to 70% टाइम इसके ऊपर ही सस्टेन किया है। और इवन देखिए, निफ्टी 50 के साथ साथ जितने भी टॉप लाइन सेक्टर्स है या इंडेक्स है, उसमें भी ठीक ठाक मूवमेंट हमें देखने को मिला, यानी पॉजिटिव रिकवरी हुआ। फिर आया शाम के वक्त यूएस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन। फिर पूरा का पूरा जो गेम अभी चल रहा था, पूरा पलट गया। यूएस मार्केट के साथ साथ दुनिया भर के मार्केट दोस्तों उस डिसीजन को बहुत अच्छे से वेलकम किया। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज कल रात को क्लोजिंग दिया 0.47% ऊपर आके, जबकि बीच में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा था। क्लोजिंग बहुत ही सटीक लेवल पे दिया। अच्छा, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की क्लोजिंग पोजीशन भी काफी तगड़ा था, 0.90% ऊपर। और क्या आपको पता है कल रात में हमारे गिफ्ट निफ्टी एक्सिक्स निफ्टी कहाँ पे क्लोजिंग दिया? कल रात की जब मैं 10:30 की वीडियो या 12 बजे की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब कितना ऊपर था? एक बार जितना मुझे याद है 190 पॉइंट के आसपास ऊपर था। दूसरी बार आई थिंक कि 266 पॉइंट के आसपास ऊपर था। अब ये है दोस्तों कल रात में एक्सिक्स निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन 25,886 पॉइंट पे। यानी कल इंडियन मार्केट जहां पे क्लोजिंग दिया था निफ्टी 50, मतलब 25,000 कितना 571 पॉइंट, वहां से अप्रोक्सीमेटली 315 पॉइंट ऊपर। क्या लगता है सोमवार कैसा खुलेगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, 315 ना हो, इसका आधा भी अगर ऊपर खुल गया ना, बहुत बढ़िया। मैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। 315 छोड़िए, उसका आधा 150 पॉइंट पे अगर ऊपर खुल गया ना, तो भी अच्छा है। अच्छा, सिर्फ यहाँ पे एग्जिक्स निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी की बात नहीं है। कल रात में क्रूड ऑयल की प्राइस भी काफी स्टेबल था, $70 पर बैरल के आसपास। अब देखिए, क्रूड ऑयल बेसिकली ऊपर नहीं छोड़ रहा था आपके मिडिल ईस्ट की टेंशन की वजह से, ठीक है। तो वहां पे अगर टेंशन घट गया तो मे बी क्रूड ऑयल भी आगे रिकवर कर जाएगा। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में ह्यूज चेंजेस हुआ। जबकि कल सुबह की, मतलब दिन की पहली वीडियो में आपको दिखा था, तब यहाँ पे था, मतलब 91 के ऊपर चल रहा था। और अब देखिए एकदम से ड्रॉप हो गया, प्राइस ड्रॉप हो गया, मतलब वैल्यूएशन बढ़ गया है। 90.73 पे कल हमारी इंडियन करेंसी क्लोजिंग दिया। उसके साथ साथ गोल्ड भी स्पाइक कर गया। ये देखिए, ये गोल्ड की जो फ्यूचर की प्राइस है, कल रात में क्लोजिंग दिया है $5,080 पर आउंस, 1.67% गेनिंग के साथ। दूसरी तरफ सिल्वर, वो भी उछाल दिया। ये देखिए, लगभग 6% उछाल के क्लोजिंग दिया, $82.343 पर आउंस पे। तो मतलब जो यूएस सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन बहुत अच्छे से वेलकम किया। चाहे इक्विटी मार्केट की बात करें, ग्लोबल मार्केट की बात करें, करेंसी मार्केट की बात करें, इवन कमोडिटी मार्केट की बात करें। अब बात यह है कि आगे की स्टोरी क्या, क्योंकि उसके बाद तो बहुत कुछ घट चुका है, अलग अलग तरफ से बयानबाजी, है ना। आइए पूरा डिटेल में आपको मैं समझाता हूँ स्टोरी माफिक। बट सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया या आप इस चैनल पे नहीं हो। और दोस्तों एक और बात याद रखना, क्योंकि आपको पता है भले से कि परसों सोमवार के दिन फिर से बाजार ओपन होगा, तो कल संडे के दिन मैं आपको अगले हफ्ते के लिए टोटल जानकारी दे दूंगा। कौन कौन सी इवेंट है, क्या क्या जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रहा है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी शेयर इंपॉर्टेंट है, इवन शेयर मार्केट से रिलेटेड जितने भी जानकारी है सब दे दूंगा। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों, ये आप सभी से रिक्वेस्ट है। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। अच्छा दोस्तों, हम थोड़ा सा ना पीछे से शुरुआत करेंगे, तो आपको एकदम स्टोरी माफिक सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले कल शाम के वक्त अराउंड 8:30 बजे पे ये खबर सुनने को मिला कि यूएस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टैरिफ की मुद्दों पे जो डिसीजन आया है, वो एक्चुअली टैरिफ के खिलाफ, मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ है उसके खिलाफ। और साथ में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अपने जो पावर है, या अपने जो कह सकते हो कि जो प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है उसका गलत इस्तेमाल किया। जो इमरजेंसी लॉ है, ठीक है, उसके थ्रू टैरिफ इंपोज करके, तो एक्चुअली उसके खिलाफ है। तो वो स्टेटमेंट आने के बाद, मतलब सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आने के बाद, तो हमने तुरंत देखा मार्केट बहुत अच्छे से स्पाइक किया है। चाहे गिफ्ट निफ्टी की बात करें, यूएस मार्केट की बात करें, कमोडिटी मार्केट की बात करें। फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमने ये रिपोर्ट भी देखा आया था, ट्रंप कॉल यूएस सुप्रीम कोर्ट टैरिफ रूलिंग डिसग्रेस। तो कहा कि ये कहीं ना कहीं एक डिसग्रेस है। और साथ में ये भी कहा था कि हमारे पास बैकअप प्लान भी है, यानी प्लान बी है। यहां तक दोस्तों कल रात पे आपको मैं जानकारी दे दिया था 12 बजे की वीडियो में, याद है। अब सबके मन पे एक ही बात चल रहा था, बैकअप प्लान क्या है। क्योंकि ये जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रंप, ये बिल्कुल ही, मतलब आसानी से तो छोड़ेगा नहीं। इगोइस्टिक व्यक्ति है टोटली, कुछ ना कुछ तो हरकत करेगा।
और देखिए हरकत इस बार उतना ज्यादा नहीं किया। हरकत क्या किया पता है, जो आपको मैं कल रात में ही थोड़ा बहुत हिंट दे रहा था कि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ अगर हट गया ना, क्योंकि ये जो लिबरेशन डे के नाम पे जो रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज किया था लास्ट ईयर 2025 की 2 अप्रैल याद कीजिए, उसके पहले भी तो टैरिफ लगता था जो बेस टैरिफ 10%। तो अब डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंसमेंट किया है एडिशनल 10% ग्लोबल टैरिफ आफ्टर सुप्रीम कोर्ट सेटबैक, इफेक्टिव कब से इफेक्ट होगा, 24 फरवरी 2026 से। 24 फरवरी मतलब आज आपका 21 फरवरी, कल 22 फरवरी, 23 को छोड़ के 24 मतलब अगले मंगलवार से इफेक्ट में आ जाएगा। अब मजेदार बात यह है कि आपको देखिए यहाँ पे अलग अलग मीडिया, अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू अलग अलग लोग स्प्रेड कर रहे हैं खबर, बट ये जो 10% टैरिफ है ना, ये अगर अनाउंसमेंट ना भी करता, इतना आप जान लीजिए ये इम्पोज होता, मतलब ये जो लिबरेशन डे के नाम के लास्ट ईयर जो 25% टैरिफ डाला था भारत के ऊपर, उसके बाद एडिशनल टैरिफ डाल के 50% कर दिया था, उसके पहले भी तो टैरिफ लगता था भारत के सामान के ऊपर, वो 10%, वो ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी देश सबके ऊपर इक्वल लगता था 10%। तो ट्रम्प ने अलग से कुछ नहीं किया, वो जो बेसलाइन टैरिफ 10% उसको ही एक्टिवेट कर दिया, बेसिकली आप कह सकते हो वो जो बेसलाइन टैरिफ है 10% उसको ही एक्टिव कर दिया। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आर्टिकल पढ़ के समझा देता हूं तो आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाएगा। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन फ्राइडे साइंड अ 10% ग्लोबल टैरिफ ऑर्डर ऑन टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग इंपोर्ट ड्यूटीज फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 5 मंथ। तो अगले 5 महीने के लिए दोस्तों ये इंपोज किया है। ठीक है, सिग्नलिंग एंड escalation of his trade policy despite a setback from the Supreme Court of the United States। सो यहां पे क्लियर हो चुका है कि अभी से कितना इंपोज होगा, जब मान लीजिए कि भारत की कोई एक्सपोर्टर की सामान यूएस में जाएगा, सिर्फ 10% जो बेसलाइन टैरिफ है वो इंपोज होगा। ठीक है, अच्छा फिर आ जाइए, भारत के उद्देश्य में भी कुछ कहा। ये देखिए भारत के उद्देश्य में क्या कहा ट्रम्प, नथिंग चेंज फॉर इंडिया, ट्रम्प प्रेस मोदी, भारत की प्रधानमंत्री की काफी तारीफ किया है, अब तो करना ही पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। से टैरिफ डील फ्लिप्ड इन यूएस फेवर। अब दे बेसिक सी बात है, ये जो कमेंट आया है ट्रम्प की तरफ से भारत को लेके, मोदी जी को लेके, ये सुनने के बाद आपके मन पे यही सवाल पैदा होगा कि नथिंग चेंज फॉर इंडिया मतलब क्या। भारत के ऊपर जो आज 18% टैरिफ है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि वो इलीगल है, तो ऑब्वियसली ये इम्पोज नहीं कर सकते, तो 18% 10% होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि भारत के ऊपर कुछ चेंज नहीं होगा, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे बात को ध्यान से सुनना। और डोनाल्ड ट्रम्प दोस्तों यहाँ पे एक और चीज में सेटबैक मिला, क्या आपको पता है, डोनाल्ड ट्रम्प अभी 2 चीज से यहाँ पे सेटबैक मिला। सबसे पहला जो ऑब्वियसली जो डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ के अगेंस्ट में डिसीजन आया कोर्ट की, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब से डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ मतलब वसूलना शुरू किया है, तब से लेकर अभी तक जितना टैरिफ वसूला है उसको रिफंड भी करना पड़ेगा। मतलब 2 बड़ा सेटबैक, एक तो टैरिफ इलीगल, दूसरा अभी तक जितने महीना टैरिफ वसूला है दुनिया भर के देशों से, किसी से 25%, किसी से 18%, किसी से 50%, किसी से 30%, किसी से 20%, सब दोस्तों रिफंड करना पड़ेगा। अब सवाल उठता कि यूएस की अर्थनीति या इकोनॉमी अभी उतना स्टेबल नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे देखिए यूएस की इकोनॉमी की जो साइज है आज की डेट में, आपको लगेगा कि ये तो $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, बट अगर आप और डिटेल में देखेंगे ना, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो है, बट यूएस के ऊपर डेट कितना है पता है, $35 ट्रिलियन से ज्यादा, मतलब इकोनॉमी की साइज जितना है उससे ज्यादा कर्जा है। कैसे देगा, ऊपर से 100 और कितना पता है यहाँ पे देना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल फिगर, ये देखिए $175 बिलियन एस्टिमेटली देना पड़ेगा दुनिया को। ये कोई आम बात नहीं है, $175 बिलियन कितना बड़ा अमाउंट है आपको पता है ना। $1 बिलियन मतलब अप्रोक्सीमेटली 9,000 करोड़ के आसपास, $175 बिलियन समझ आ रहा है ना। तो 2 बड़े बड़े सेटबैक मिला, 2 बड़े बड़े सेटबैक मिला है डोनाल्ड ट्रम्प को। अब देखना होगा ट्रम्प क्या करते हैं, क्योंकि देखिए ये बंदा उतने आसानी से जाए मतलब छोड़ेगा नहीं। अब देखिए बहुत लोग, मैं पढ़ रहा था कल कमेंट पे, बहुत लोग कह रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट की जज है उसको ही रिप्लेस कर देगा, चेंज कर देगा। वो कर सकता है, बट न्यू जज तो देना पड़ेगा ना। तो वो क्या करते हैं अब देखना होगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, बस आप टाइम टू टाइम अपडेट लेते रहिए। अब देखिए बेसिक सी बात है, आपके मन पे ये सवाल होगा कि भारत को कितना टैरिफ देना पड़ेगा, तो यहाँ पे सिंपल क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है। तो अब देखिए, इंडिया टैरिफ स्लैश टू 10% फ्रॉम 18%, जो आपको मैं कल रात में भी कहा था, इवन जिन्होंने कल रात की 12 बजे की वीडियो देखा उनको याद होगा अच्छे से, कि अभी जो भारत के ऊपर 18% टैरिफ है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आउट होने के बाद
ये सिर्फ 10% की जो बेस लाइन टैरिफ है, मेरे बात को बार बार सुनना ध्यान से, बेस लाइन टैरिफ 10%, वो दुनिया भर के देशों के ऊपर ही लागू होगा। 10% ही, चाइना को भी 10%, भारत को भी 10%, यूरोप की, फ्रांस, यूके, कोई भी देश के ऊपर 10% की पोस्ट होगा, ठीक है, वही देना पड़ेगा भारत को, चाहे ट्रम्प कुछ भी कहे। अब देखिए अलग अलग जगह से अब रिपोर्ट आ रहा है, जैसे कि भारत की तरफ से, भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री, गोयल साहब, इनके तरफ से भी स्टेटमेंट आया है, स्टडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट टैरिफ रूलिंग। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूं नीचे कि इन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा। देखिए, इंडिया इज क्लोजली एग्जामिन द इम्प्लीमेंटेशन of the recent US Supreme Court judgment striking down President Donald Trump reciprocal tariff, जो कल रात में हमें देखने को मिला। The पीयूष गोयल लीड मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री सेड ऑन सैटरडे। यह आज भारत की तरफ से ऑफिशियल बयान आ चुका है कि अभी भारत जो है मतलब एग्जामिन कर रहा है कि कब ये जो मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन आया है वो कब से इम्प्लीमेंटेशन हो, ठीक है। ये देखिए वही चीज कहा, वी हैव नोटेड the US Supreme Court judgment on tariff yesterday. President Trump has also addressed a press conference in that regard. Some steps have been announced by the US administration. We are studying all these development for their implementation. तो अब कितना रेट में मतलब इम्प्लीफाई करता है वो देखना पड़ेगा आगे। इन्होंने बेसिकली यही कहा, ठीक है। अब जो होगा सबके लिए तो सेम ही होगा। अब अलग अलग देश के लीडर की तरफ से दोस्तों यहाँ पे स्टेटमेंट आ चुका है। मैक्रोन जो कुछ दिन पहले भारत में आए थे, और ये तो मतलब कह सकते हो कि डोनाल्ड ट्रम्प के साथ इसका भी बहुत खींच है। डोनाल्ड ट्रम्प ने मैक्रोन के साथ जो प्राइवेट चैट था उसको लीक कर दिया था। अब इन्होंने फुल मजा लिया, इन्होंने कहा कि मैक्रोन का यूएस सुप्रीम कोर्ट टैरिफ रूलिंग सो इट इज गुड फॉर हैव काउंटर वेट टू पावर ऑफ डेमोक्रेसी। अब इन्होंने एकदम हल्के से मतलब कह सकते हो कि वो होता है ना, मतलब इनडायरेक्टली ट्रम्प को लपेट लिया कि भाई मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन, ये से यही पता चलता है कि अभी भी डेमोक्रेसी की मतलब जिंदा है, या ये है डेमोक्रेसी की पावर। ये बेसिकली यही कहा। अब देखिए हम भाई साहब निवेशक हैं, सिंपल बात, हमें चाहिए मार्केट में क्या कैसा रिएक्शन होगा। अब देखिए आई थिंक आपके वन पे भी आ रहा है, मेरे वन पे भी आ रहा है। अब देखिए भारत की तरफ से मतलब भारत की कुछ ब्रोकरेज की जो एनालिस्ट होता है ना, उनकी तरफ से भी कुछ कहा गया कि मंडे कैसा इंपैक्ट होगा। देखिए सबको पता है कि ठीक ठाक इंपैक्ट होगा, होने का ही चांस है, होना ही चाहिए, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट थोड़ा सा अगर हम बात करें, थोड़ा एक्सपर्ट ओपिनियन जान लेते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक्सपर्ट ओपिनियन क्या आया है। देखिए ये जो व्यक्ति है क्रांति बठिनी, इन्होंने कहा दिस इज अ बिग स्टेटमेंट this is a big sentiment booster for Indian market while a blow to the Trump administration. His tariff created a lot of uncertainty, जो वो तो 2025 से बहुत ज़्यादा ही देखने को मिला, and ambiguity for the world, he added. तो इन्होंने बेसिकली कहा कि ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए काफ़ी बढ़िया है और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि कॉशन इन्वेस्टर्स टू वॉच द डेवलपमेंट, ये इन्होंने ये भी ऐड किया जो आपको मैं कल रात में कह रहा था, टू वॉच द डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज व्हाट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन विल डू एज अ फेस सेविंग मेजर, क्योंकि अभी बेइज्जत हो चुका है ना, सेटबैक मिला है। अब देखना होगा कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कैसा डिसीजन लिया जा रहा है, उसके ऊपर भी डेफिनेटली मार्केट रिएक्ट करेगा। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि अभी तक जो स्थिति है, याद रखना, अभी ये सैटरडे लगभग 5:30 के आसपास, मतलब शाम के 5:30 के आसपास मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अभी तक जो स्थिति लग रहा है, जो खबर आ रहा है, लग रहा है कि सोमवार सब कुछ ठीक ठाक होगा, एक अच्छा बाउंस बैक हो सकता है। बट इस बीच में अप्रोक्सीमेटली 36 घंटा बाकी है मार्केट ओपन होते होते। इस बीच में अगर कुछ और डिसीजन आ गया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट बदल भी सकता है। तो हमेशा आप अपडेटेड रहिए, जो आपको मैं बार बार कहता हूं कि आज की डेट में ना जियोपॉलिटिकल टेंशन या जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट को मार्केट बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अपडेटेड रहिए। देखिए अपडेट देने का काज मेरा है, मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ आपको मैं दे दूंगा, और आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, और टाइम टू टाइम बस देख लेना जरूर, ठीक है। तो आपको जानकारी मिलता रहेगा। बाकी दोस्तों कोई कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।